अंतर जो है मनुष्य में और पशुओं में है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें पशु नहीं बनना, हमें द्विपद पशु नहीं बनना। द्विज कहते हैं ना, द्विज, द्विज किसे कहते हैं पता है किसी को? ब्राह्मणों को भी द्विज कहते हैं, है ना, द्विज, जिसके दो पद हैं, मतलब जो दो पैर वाला है और वो भगवान के गुणगान गाता है तो द्विज हो गया। परंतु द्विज ये भी हैं, कौन? जैसे कोई चिड़िया है, उसके कोई बच्चा हुआ तो वो भी द्विज कहलाएगा, क्योंकि उसका दो जन्म हो गया, दोबारा जन्म हो जाता है। द्विज उसे बोलते हैं जिसके दो पद होते हैं और जो दोबारा जन्म लेता है। जैसे पहले बच्चा क्या हुआ, माँ के गर्भ में आएगा, गर्भ से फिर अंडा बनेगा, अंडा फिर कुछ टाइम बाद अंडे का प्रोसेस होगा, तो मतलब दो बार जन्म हुआ। किसका? चिड़िया का। मनुष्य का तो एक बार में जन्म हो जाता है ना। परंतु जो द्विज होते हैं उनके दो बार जन्म होते हैं। तो ऐसे जो ब्राह्मण होते हैं वो भी द्विज होते हैं, ऐसे जो भक्त होते हैं वो भी द्विज होते हैं। कैसे? एक बार तो वो मनुष्य रूप में आ गया, उसका नाम रखा गया राम कुमार, है ना। परंतु जैसे वो भक्ति में आया तो फिर उसकी दीक्षा होगी, दीक्षा होने के बाद उसका जो पुराना जन्म था वो खत्म होकर उसे नया जन्म दिया जाएगा। तो भक्त क्या हो गया? द्विज हो गया, द्विज, समझ रहे ना। तो ऐसे ही जो है ना, जो भक्त होते हैं वो द्विज होते हैं, वो मनुष्य से भक्त की श्रेणी में आ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं द्विज। तो इस प्रकार से इस पृथ्वीलोक पे 84 लाख योनियाँ हैं। 84 लाख योनियों को किस चीज़ में ट्रांसफ़र किया गया है? जैसे 4 लाख प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं। 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार के मनुष्य की योनियाँ हैं। मतलब एक मनुष्य जो है 4 लाख प्रकार के मनुष्यों की योनियों में घूमता है। यदि वो 84 लाख योनियों में घुस जाए एक बार, तो उसे 4 लाख प्रकार के मनुष्य बनने पड़ेंगे। कोई कोढ़ी है, कोई रोगी है, कोई किसी का मरीज है, कोई अंधा है, किसी का हाथ कटा हुआ है, किसी के हार्ट में छेद है, किसी के मतलब सिर पे बाल नहीं है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, इस तरह के, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, मतलब इस तरह के कितने हैं? 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। मतलब उसमें रोगी भी है, गंदा गंदा आदमी भी है, कुकर्मी भी है, डकैत भी है, मांसाहारी भी है, मतलब हर तरह का उसके अंदर व्यक्ति आता है। देवता भी उसके अंदर ही आते हैं, मनुष्यों के अंदर ही। जो 4 लाख प्रकार के जो योनि है ना, उनमें देवता भी आते हैं, असुर भी आते हैं, है ना। ये सारे के सारे कौन किस में आते हैं? ये 4 लाख प्रकार के उसमें आते हैं। फिर जलचरों की योनि है, 9 लाख प्रकार की कौन है? जलचर हैं। जलचर मतलब जो जल में रहने वाले जीव हैं। फिर जो है स्थावर, स्थावर जैसे पेड़ हैं, पेड़ों की जो प्रजातियाँ हैं, योनियाँ हैं, वो 20 लाख प्रकार की हैं। पशु जो हैं वो 3 लाख प्रकार के हैं, मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं। और मैंने आपको बताया कि जो 84 लाख प्रकार की जो योनियाँ हैं, उसमें एक व्यक्ति यदि घुस जाए तो उसको जो है 450 करोड़ साल तक इस धराधाम पर मूवमेंट करना पड़ता है। अंगम गलितम दलितम पिंडम, मतलब अंग गलने लगते हैं, बाल उसके झड़ने लगते हैं, दांत उसके गलने लगते हैं, और वो क्या करता है? कोपी दंडम, मतलब एक दंड लेके, एक लाठी लेके चलने लगता है। परंतु क्या होता है? उसकी जो आशा होती है ना मन की, वो नहीं जाती। अंत यदि वो मृत्यु शैया पे भी कोई व्यक्ति लेटा होगा ना, तो वो भी अंत समय में अपनी क्या बता देगा? आखिरी इच्छा बता देगा। मतलब उसकी पूछते ना, भाई कुछ आपकी रिक्वायरमेंट हो, कुछ आपको चाहिए हो, तो वो उस टाइम भी नहीं छोड़ता, उस टाइम भी बता देता है कि हाँ मेरे लिए कर दो, या मेरे को बुला दो, या मेरी वो चीज़ रखी हुई उसे ले आओ। मतलब उसकी जो आशा पिंडम है ना, उसकी जो आशा है वो तब भी नहीं ख़त्म होती, मरते वक्त भी नहीं ख़त्म होती। तो इस प्रकार से जो है ये जो 84 लाख योनियाँ हैं बड़ी डेंजरस हैं, इनसे बचना चाहिए। 450 करोड़ साल लग जाएंगे इन क्रॉस करने में, इन्हें 84 लाख योनियों क्रॉस करने में। और 10 बार चतुर्युग घूम जाएगा। कितनी बार? 10 बार चतुर्युग। चतुर्युग का मतलब होता है 45,20,000 साल। इतना टाइम आप जो है स्पेंड कर दोगे एक बार, यदि आपने किसमें एंट्री कर ली, यदि आपने इस 84 लाख योनियों के चक्कर में। तो एक मनुष्य वही है सही जो समय होते हुए अपना कन्वर्ट कर ले किसमें? अपने को भक्त में, और वो भक्त बन जाए। किसका? भगवान कृष्ण का। गणेश जी का नहीं, शिव जी का नहीं, दुर्गा का नहीं, क्योंकि मुक्तिदाता एक मुकुंदा, मुक्ति को देने वाला भगवान कृष्ण है, मुकुंद है। और किसी भी देवी देवता के हाथ में मुक्ति देने की पावर नहीं है, वो भगवान ने अपने हाथ में रखी हुई है, समझ रहे। तो इसलिए आपको क्या करना है? अपने जीवन में भक्ति को सर्वोपरि रखना है, और भक्ति को ही अपने जीवन में नियमित रखना है। अब भगवान जो है
श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक बोलते हैं, एते ये आपको बोलना चाहिए, क्योंकि भागवतम का भय भी यदि कोई बोल दे ना तो उसकी धराधाम से मुक्ति हो जाती है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये भागवतम कहती है। भागवतम कहती कोई भय भी बोल दे ना तो उसके बहुत सारे क्लेशों से उसका छुटकारा हो जाता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा शुरू हो होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो भागवतम है ये बहुत ही अम्लम है। अम्लम मतलब इसके अंदर मल नाम की कोई चीज़ नहीं है, अमृत है ये। इसको पीने वाला व्यक्ति जो है वो अमर हो जाता है। तो अब ये इतनी अद्भुत चीज़ थी, अभी होने वाली थी, आप लोगों ने स्किप कर दिया, परंतु अब ये है कि आने वाले टाइम में हो जाए कि अब तक भगवान चाहे तो, है ना। भागवतम जो है बहुत अद्भुत चीज़ होती है, उसे अपने जीवन में यदि मौका मिले तो उसे गंवाना नहीं चाहिए। मतलब वो ऐसा वो है अवसर कि जो बड़ी मुश्किल से बहुत पुण्य कमाने के बाद मिलता है, और उसको जो है ना ऐसे ही कोई गंवा दे तो इसका मतलब ये है कि उसने बहुत कुछ खो दिया। तो इसलिए कोशिश करो कि यदि ये चीज़ हमने सोच ली थी और हम इसे करते तो हमें बहुत असंख्य गुना बेनिफिट्स अपने जीवन में मिलते। तो अब जो श्लोक है वो बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे इसको। एते चांस कला पुंसा, एते चांस कला पुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियारि व्याकुलं लोकम, इंद्रियाणि व्याकुलं लोकम्, मृडयन्ति युगे युगे, मृडयन्ति युगे मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। तो भगवान कह रहे हैं भागवतम में, एते चांस कला पुंसा, कि मेरे जो है ना जो जन्म है, जितने मेरे अवतार हैं, तो वो किस रूप में है? अंश अवतार हैं और कला अवतार हैं। समझ रहे? अंश और कला अवतार। और फिर आगे कह रहे हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान है, भगवानों का भी भगवान, ईश्वरों का भी ईश्वर, वो कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है वास्तव में भगवान है, और जो उनके अवतार हैं वो किस रूप में है? अंशों और कलाओं के रूप में है। जैसे भगवान राम क्या हैं? वो भगवान के कला अवतार हैं, है ना। वरा अवतार हुआ, आपका नरसिंह अवतार हुआ, कूर्म अवतार हुआ, है ना, या भगवान का जो है कच्छप अवतार हुआ, या भगवान का बुद्ध अवतार हुआ। ये सारे के सारे अवतार जो हैं वो क्या हैं? वो भगवान के अंश और कला के अवतार हैं। जैसे भगवान कृष्ण जो हैं वो कितने कला से संपूर्ण है? कौन बताएगा? 64 कलाओं से संपूर्ण है, 64 कलाओं से संपूर्ण है भगवान कृष्ण। इसके ऊपर और कोई कला नहीं होती। 16,000 आपको पता है कि जो गोपियां थी वो कितनी थी जिसके साथ भगवान ने रास किया था? भगवान के साथ जो गोपियां थी, जो 6 साल की अवस्था में भगवान ने जो रास लीला की थी, वो कितनी गोपियां थी पता है? 100 करोड़ गोपियां थी। 100 करोड़ गोपियां जो है उन्होंने भगवान के साथ रास किया था मात्र 6 वर्ष की आयु में, और वो सारी की सारी भगवान को अपना पति मानती थी। तो भगवान की 100 करोड़ तो गोपियाँ जो हैं वो रानियाँ हैं, फिर 16,108 रानियाँ उनकी वैसी। तो इससे ज़्यादा शादी करने वाला कोई भी इस पृथ्वी पर नहीं है। इसलिए भगवान क्या है? वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवान इतनी बड़ी पावर है। अब 100 करोड़ गोपियाँ, वो भी उनकी पत्नियाँ, है ना। और वैसे तो इस पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक जीव वो क्या है? भगवान की पत्नी है, स्त्री स्वरूपा है। चाहे वो मनुष्य पुरुष रूप में हो, चाहे वो मनुष्य स्त्री स्वरूप हो। वो किस रूप में है? वो स्त्री स्वरूप ही है, भगवान की अर्धांगिनी है वो। हम भगवान की क्या है? सारे के सारे अर्धांगिनी हैं। जैसे आप लोग माताएं हैं, सारी मांग भरती हैं, है ना। हमारे मांग ही नहीं है, हम मांग ही नहीं भरते। तो हम जब मांग नहीं भरते तो भगवान से डिमांड भी हमारी कुछ नहीं है कि भगवान भाई हम तो जो है ना आपके दास हैं, हमारी तो कोई मांग ही नहीं है। तो इसलिए जो इस पृथ्वी पर जितनी भी स्त्रियां हैं या पुरुष हैं वो सब क्या है? भगवान के स्त्रियां स्वरूप हैं। तो इसलिए भगवान की 16,108 रानियाँ नहीं है, असंख्य रानियाँ हैं, उसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। तो अब मैं श्लोक पे आता हूँ। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। तो भगवान कह रहे हैं कि जो है, जो भगवान है वो कृष्ण ही हैं।
कृष्ण ही ईश्वर हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और बाकी के सारे कौन हैं? उनकी अंश कलाएं हैं। जैसे भगवान जो है 64 कला संपूर्ण है भगवान कृष्ण। भगवान राम कितनी कितनी कला संपूर्ण है? 60.2 कलाओं से संपूर्ण है भगवान राम। और भगवान विष्णु कितनी कलाओं से संपूर्ण है? अभी बता रहा हूँ, इसका भी आंसर मैं दे दूँगा। भगवान विष्णु कितनी कलाओं से संपूर्ण है? 60 कलाओं से संपूर्ण है। तो इसलिए भगवान कृष्ण है वो सर्वोपरि है, क्योंकि वो 64 कलाओं से संपूर्ण है। और भगवान राम 62.2 कलाओं से संपूर्ण है। तो इसलिए भगवान क्या हुए? उनसे नीचे हुए भगवान राम। और फिर उनसे नीचे विष्णु हुए। विष्णु 60 कलाओं से संपूर्ण है। तो भगवान जो है ना, भगवान को पाने, भगवान की जो एक प्रकृति होती है, गुण, रूप, लीला, माधुरी। क्या होती है भगवान के पास? गुण, रूप, लीला और माधुरी। तो ये भगवान कृष्ण के पास तो थोक की मात्रा में है, परंतु भगवान के पास क्या है? भगवान राम के पास ये, क्योंकि भगवान कृष्ण ने बताया भी कितनी शादियां करी, भगवान राम ने एक ही करी, है ना। तो इसलिए एक गुण ये भगवान राम में कम हो गया, कृष्ण में ज़्यादा हो गया, तो ये डिफरेंस हो गया, है ना। और भगवान ने क्या करा? भगवान ने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई। राम ने, भगवान राम ने कभी भी बांसुरी नहीं बजाई, परंतु कृष्ण ने वेणु को धारण किया, है ना। तो ये भी गुण उनके पास नहीं है। तो इस कारण से 1.5 गुण जो है वो भगवान राम के पास नहीं है और कृष्ण के पास है। तो इसलिए राम जो है वो कृष्ण से नीचे है। तो इसलिए अयोध्या 100 बार जाना और वृंदावन 1 बार जाना इक्विवेलेंट है। कृष्ण का नाम 1 बार लेना और भगवान राम का नाम 100 बार लेना इक्विवेलेंट है। समझ रहे? यदि कोई व्यक्ति विष्णु के सहस्त्र नाम करता है, सहस्त्र नाम मतलब 1000 नाम का पाठ करता है। विष्णु सहस्त्र नाम सुना होगा ना आपने, बहुत लोग कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम कर लो। तो विष्णु सहस्त्र नाम का यदि 1000 पाठ करा आपने, और आपने 10 बार 1 बार राम का नाम ले लिया, 1 बार राम का नाम ले लिया और 1000 बार आपने विष्णु सहस्त्र नाम कर लिया, तो बराबर हो गया। मतलब आपने यदि दिन भर में भगवान राम के नाम ले लिए 10, मतलब कई बार भगवान राम के नाम ले लिए, तो 1000 विष्णु के सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम के इक्विवेलेंट आपने काम कर लिया। मतलब कई हजार विष्णु सहस्त्र नाम आपके खाते में आ गए। तो ये किस में अंतर आ गया? ये विष्णु में अंतर आ गया। विष्णु क्या है? विष्णु जो है 60 कलाओं से संपूर्ण है। ना तो भगवान विष्णु क्या करते? वेणु बजाते, ना शादियाँ करते, है ना। वेणु भी नहीं बजाते, शादियाँ नहीं करते और लीलाएँ भी नहीं करते। तो इस कारण से जो विष्णु हैं वो छोटे हो गए, किससे? कृष्ण से। तो इसलिए कृष्ण क्या है? वो सर्वोपरि है। तो ये सारी की सारी जो लीलाएँ हैं वो क्या है? उसके अंदर भगवान कृष्ण जो है वो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही वास्तव में सारे ईश्वरों के ईश्वर हैं। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जितने भी गॉड हैं, सो कॉल्ड जितने भी 33 कोटि गॉड हैं, वो सारे के सारे गॉड जो हैं वो उनके गॉड कौन है? कृष्ण है। तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इंद्रियारी व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। इंद्रारी का मतलब होता है इंद्र के जो कष्ट देने वाले हैं, इंद्र को जो दुख देने वाले कौन है? असुर। असुर बार बार क्या करते हैं? सबसे पहले इंद्र के स्वर्ग पर अटैक करते हैं कि भाई, जैसे हिरण्यकशिपु है, उसने तपस्या करी, सबसे पहले किसको अटैक करा? इंद्र के राज्य को, स्वर्ग को कंट्रोल कर लिया, इंद्र को भगा दिया। तो जैसे ही इंद्र के ऊपर कोई कष्ट आता है तो भगवान क्या कहते हैं? युग युग में मैं उन कष्टों का निवारण करने के लिए, इंद्र के कष्टों का निवारण करने के लिए मैं इस धराधाम पर आता हूँ। तो ये भागवतम का एक श्लोक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा चलो, ज़्यादा आनंद नहीं आ रहा क्या? नहीं आनंद पूरा आ रहा है। अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं ना, भागवतम के श्लोक लिए। कोई भी नहीं, जो सुना वो बहुत अच्छा था। ये भागवतम के श्लोक, वो भगवत गीता के श्लोक भी तो लेने हैं। हाँ, वो अच्छे थे। चलो भगवत गीता के श्लोक ले लेते हैं, ठीक है।
भगवत गीता के नहीं पढ़ने श्लोक? आगे होएगा ये श्लोक, तो वही बता दीजिए। और नहीं, यही करवा दीजिए प्रभु जी, भागवत अभी जो आप करा रहे हैं। चलो। तो अब जो भगवान का नाम है वो सर्वोपरि है, उसके लिए बड़े बड़े देवी देवता, अर्जुन, शिव, ब्रह्मा जी, वो भी सारे के सारे क्या हैं, वो भगवान के गुणगान करने के लिए ना वो रहते हैं, आतुर रहते हैं कि कब मुझे भगवान की स्तुति करने का मौका मिले। तो जो भगवान शिव हैं वो क्या कहते हैं पार्वती से कहते हैं, वो कहते हैं, सभी लोग बोलेंगे, आराधना नाम सर्वेशाम, सभी लोग बोलो, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी, तस्मात् परतरम देवी, तस्मात् परतरम देवी तद्यानाम परम। तो जो भगवान शिव हैं वो क्या कह रहे हैं पार्वती से कि जो इस संसार में जितनी भी आराधनाएं हैं, जितनी भी स्तुतियां हैं, जितने भी मंगलाचरण हैं, उसमें सर्वोपरि कौन है? भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की आराधना। शिव अपनी पत्नी को कह रहे हैं पार्वती को कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीय नाम परम। और भगवान कृष्ण के रूप, गुण, लीला और जो उनकी माधुरी है उनका वर्णन करना इस पृथ्वी पर सबसे कल्याणकारी है। ये किसको समझा रहे हैं? शिव अपनी पत्नी पार्वती को समझा रहे हैं कि केवल भगवान कृष्ण की जो रूप माधुरी है उसके ही गुणगान करो, जो भगवान के लीला हैं, जो जितनी भगवान ने लीला करी हैं उनका गुणगान करो, भगवान के जितने धाम हैं उनके धामों के बारे में चर्चा करो, उन धाम को घूमने जाओ। या जो भगवान की वस्तुएं हैं, जैसे भगवत गीता, ये भगवान की वस्तु है ना, तदिया मतलब भगवान की वस्तु। तो जो भगवान इस धराधाम पर जब चले गए तो क्या चीज़ छोड़ के गए इस पृथ्वी पर? क्या छोड़ के गए? जब भगवान चले गए तो भगवान ने एक श्लोक लिखा भगवत गीता में। क्या लिखा? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये कहा ना भगवान ने। तो भगवान ने क्यों कहा? भगवान ने कहा कि भाई जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे जाने के बाद तुम्हारे कल्याण कौन करेगा? तुम्हारे ऊपर जो है ना श्रद्धा भावना, तुम्हारा उद्धार कौन करेगा? तो वो भगवान ने कहा कि जो मेरी बनाई हुई चीज़ें हैं ना वो तुम्हारा उद्धार करेंगी। कौन कौन सी चीज़ें भगवान छोड़ के गए? भगवान ने यहाँ शास्त्र छोड़े, शास्त्र, साधु छोड़े, है ना, श्रीमद् भागवतम छोड़ी, है ना। ये भागवतम क्या है? भगवान का शब्द अवतार है। भगवान ने शब्द रूप में अपने को कन्वर्ट करके इस धराधाम पर छोड़ के चले गए। और ये जो भगवत गीता है, भगवान ने खुद स्वयं गीत गाया, अर्जुन को सिखाया, मैनुअल बताई कि भाई हमें मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर अपना जीवन यापन कैसे करना है, भगवत गीता में समझाया। तो ये जो भगवान की वस्तु है, भगवान यहाँ अपना धाम छोड़ के गए। कौन सा? वृंदावन, है ना, वृंदावन धाम छोड़ के गए। या भगवान जहाँ उसमें आए कलकत्ता में नवदीप धाम, वो छोड़ के गए। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, तो जगन्नाथपुरी है वो भगवान का धाम है। तो सारे के सारे भगवान अपना धाम छोड़ के गए। तो इन सब चीज़ों को क्या करना है, ये माता पार्वती को भगवान शिव बता रहे हैं कि तुम्हें इस चीज़ के प्रति अपना ध्यान लगाना है, तभी तुम भगवान की प्राप्ति कर पाओ। फिर जो है भगवान कहते हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में, मन मना मद मद्भक्तो, बोलो, मन मना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तत्वा, मामे वैश्यसी युक्तत्वा एवं आत्मनम मत्परायण। भगवान कह रहे हैं मेरे मन में, अपने मन में मेरा नित्य चिंतन करो, अपने मन में भगवान का नित्य चिंतन करो, मेरे भक्त बनो। क्या कह रहे हैं भगवान? मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में
पूर्णतया तत्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। शिव पुराण में कहा शिव ने कि भाई तुम ऐसे करो तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। देवी पुराण में देवी ने कहा कि भाई तुम ऐसे करो तो तुम्हें मैं मिल जाऊंगी। केवल और केवल भगवान की जो भगवत गीता है, भगवत गीता में ही भगवान ने, आपने शिव पुराण में देखा कि शिव वाचा लिखा, कभी सुना? या देवी भागवत में लिखा कि देवी वाचा? केवल श्रीमद् भगवत गीता में भगवान वाचा, भगवान ने कहा, ये शब्द आता है, नहीं तो और किसी शास्त्र में नहीं आता। तो इस प्रकार से यदि आप भगवान की अपने मन में नित्य भगवान का ध्यान करोगे, मेरे भक्त बनोगे, मुझे नमस्कार करोगे और मेरी पूजा करोगे, तो इस प्रकार तुम मुझ में तत्लीन हो जाओगे और मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। तो इस प्रकार से हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब ब्रह्मा जी भगवान की भक्ति करने के लिए क्या कहते हैं? ईश्वरा परम कृष्णा, बोलो, सच्चित आनंद विग्रह, अनादिरादि गोविंद, सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वरा परम कृष्णा। ईश्वर जो है परम कृष्ण है। ईश्वरों के भी ईश्वर कौन है? कृष्ण है। और वो कौन है? सच्चित आनंद है। वो तीन तरीके से मिलके बने हुए हैं। जैसे कोई पूछे आपसे कि भाई आप किस चीज़ से मिलके बने हुए हो, आप किस मिट्टी के बने हो, कहते हैं ना भाई लोग, तुम किस मिट्टी का बनाओ भाई। तो कोई पूछने लगे भाई आपका कंपोजिशन क्या है, क्या है कंपोजिशन बताओ? पंच तत्वों से मिलके बने हुए हैं। तो ऐसे भगवान का कंपोजिशन मैं पूछ लगूँ आपसे, भगवान का कंपोजिशन क्या है, भगवान के घटक क्या है, भगवान कैसे मिले बने मिलके बने? तो भगवान क्या है? सच्चिदानंद। भगवान सच्चिदानंद से बने हुए हैं, सच्चित आनंद। ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं, ये भगवान की शक्तियाँ हैं तीन। सत मतलब सनातन से बहुत पुराने हैं भगवान, है ना। चित भगवान के अंदर बहुत ज्ञान है। आनंद मतलब भगवान जो है आनंद के सागर हैं, क्योंकि राधा रानी क्या है, उनकी आह्लादनी शक्ति है और वो क्या करती है, भगवान को आनंद देने लगती है, आनंद देती है। तो इसलिए भगवान क्या है? सच्चिदानंद है ना। ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद। भगवान इतने पुराने हैं, इतने आदिकाल से हैं कि मैं उन भगवान की, गोविंद की पूजा करता हूँ। गोविंद का मतलब क्या है? मैं कई बार बता चुका। गोविंद कौन है? गोविंद कौन है? गोविंद का मतलब क्या है बताओ, बताओ। गोविंद, हाँ जी, गोविंद के बारे में बताओ। गोविंद का मतलब क्या है? गोविंद का जो है मतलब गौ से है। गोविंद, गौ मतलब गाय माता, और एक गौ का मतलब है इंद्रियां। तो जो गौ माता के पालक हैं, गौ माता का बड़ा ख्याल रखते हैं, वो क्या है? गोविंद है। और जो इंद्रियों के स्वामी हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं ना, 10 ज्ञान इंद्रियां और 10 कर्म इंद्रियां, उनके जो स्वामी हैं वो कौन है? गोविंद है। तो भगवान गोविंद के दो नाम के अर्थ हो गए। क्या हो गया? नंबर 1 गैयों के पालक, है ना, और दूसरे हमारी इंद्रियों के स्वामी। तो गोविंद ये है। तो उन गोविंद की कौन पूजा करते हैं? ब्रह्मा जी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने क्या बता दिया मैंने, और शिव का बता दिया। चलो 10 मिनट में ख़त्म करता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत कुछ आज लाया था जाने के लिए। मेरी जो और क्लासें होती हैं ना, यहाँ तो मैं जो है ना आपके प्रति बहुत श्रद्धा से, मतलब कहना चाहिए, कुछ नहीं बोलता। परंतु जो मेरी और क्लासें हैं, कम से कम 3-3 घंटे तक लोग जो है ना, मतलब ऐसे बैठे रहते हैं कि वो मतलब चाहते ही नहीं कि वो ख़त्म हो। परंतु आप लोगों की बहुत सारी वो हैं, कार्यकलाप हैं, आप बहुत मतलब, तो इसलिए मुझे आप लोगों के प्रति जो है, आप जो कहते हो तुरंत मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं ठीक है कर। क्योंकि जो लोग मेरे YouTube चैनल पे जुड़े हुए हैं, उसमें जो मेरी जो वो होती है ना क्लासेस, कंटिन्यू 2.5-3 घंटे की कम से कम होती है। कम से कम इतनी क्लासेस जो हैं, क्योंकि जब कोई फ्लो बन जाता है ना, तो पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो निकलती हैं, और उसे एक्सेप्ट करना वो सामने वालों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना इधर उधर की बातें करने तो बैठे हुए नहीं, हम अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान कृष्ण के बारे में बातें करने के लिए बैठे हुए हैं। और जो उनकी जो चर्चाएं हैं, वो कई हज़ार मुख भी यदि मेरे लग जाएं, मैं उनसे भी नहीं पूरी कर सकता। और आपको यदि कई हज़ार कान लग जाए ना,
आप उनसे भी उनकी जो है जो महिमा है वो अपने कानों से सुन नहीं सकते। कई जन्म भी आपको लेने पड़ जाए ना, तब भी भगवान की जो महिमा है वो आप पूरे उन जन्मों में भी पूरी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो भगवान की कथा है, भगवान के हरि नाम का जो चिंतन है, कीर्तन है, उसको अपने 1000 काम छोड़ के करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसा अमृत है, ये बहुत बहुत कम लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता है। आपके बहुत बड़े बड़े पुण्य कर्म हैं जो आपने इसमें भगवत गीता की जो क्लासेस है इसे चला रखा है। ये पूर्व जन्मों के आशीर्वाद के कारण ही हो रहा है। बहुत आपने पूर्व जन्म में भक्ति करी होगी, जो आप इस जन्म में श्रीमद् भगवत गीता की शरणागति ग्रहण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई आसानी से नहीं मिलने वाली चीज़ है। तो ये बहुत पुण्य कर्म के कारण जो है ये आपके सामने आ रही है। तो अब एक जो है कुलशेखर नाम के एक राजा हुए हैं। वो ऐसे राजा हुए हैं कि वो अपनी जवानी में भगवान से कहते थे कि भगवान इस टाइम मेरी आंखें जो है ना वो बहुत दूर तक देख लेती हैं, हर चीज़ देख लेती हैं, बहुत अधिक समय तक देख लेती हैं। मेरी जो ज़बान है वो लड़खड़ाती नहीं है, मैं बहुत टाइम तक आपके गुणगान कर सकता हूँ। मेरी जो बॉडी है, मेरी जो टांगें हैं वो बहुत देर तक चल सकती हैं, आपके धाम जाने के लिए मैं बड़ी बड़ी यात्राएं कर सकता हूँ। मेरे जो हाथ हैं वो आपके मंदिर को धोने के लिए, आपके विग्रहों को साफ करने के लिए, आपकी पूजा अर्चना करने के लिए जो विधियाँ हैं उन्हें करने के लिए इस टाइम बड़े बलशाली हैं। तो मेरी सारी की सारी इंद्रियां जो हैं वो पुष्ट हैं, आपके काम करने के लिए पुष्ट हैं। तो भगवान आप मुझे क्या करो, अभी उठा लो। जवानी में एक भक्त भगवान से कह रहा है, राजा होके, उसके पास असंख्य जो है दास दासियाँ हैं, अरबों खरबों रुपए का वो मालिक है, एक राजा है, बहुत बड़े राज्य का राजा है, उसके पास बहुत सारी स्त्रियाँ हैं। सब कुछ होने के बाद वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है कि भगवान अभी तो मेरे पास ये सब चीज़ें हैं, आप मुझे अभी उठा लो, नहीं तो ये समय बीत जाएगा, मेरे जो है ना शरीर जर्जर होने की स्थिति में आ जाएगा और फिर मैं आपकी भक्ति नहीं कर पाऊँगा। तो इससे क्या है कि आप जो है ना अभी मुझसे कोई अपराध हो जाए, बाद में कोई मेरे साथ कोई घटना घट जाए, तो आप मुझे इसी कंडीशन में ले जाओ, अपने धाम ले जाओ। तो ये भगवान से प्रार्थना करना है। तो क्या कह रहा है, इदम शरीरम परिणाम पेशलम पत्यवश्यम सतसंधि जर्जरम किमौषधि प्रक्षेता मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। क्या कह रहे हैं, कोई कहे कि हम इस जगत में आए हैं, यहाँ पर आकर हमने बहुत से कार्य करे हैं, परंतु यदि कोई भक्त कहे कि नाम जप कर लो, तो जो सारे लोग हैं, संसारी जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो और दूसरे बहाने बनाते हैं कि आज मुझे ये चीज़ है, आज मुझे ये करना है, आज मुझे वहाँ जाना है, आज मेरा मुंह नहीं काम कर रहा, आज मेरा पेट खराब है, आज मुझे बुखार हो रहा है। तो मतलब वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट जो है अपने वो देते हैं कि बहाने बनाते हैं, परंतु भगवान का जो नाम है उसे कोई जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए जो है भक्तों को क्या करना चाहिए, तुरंत यदि कोई भक्त कह रहा है कि भाई आप जो है ऐसा करो, कोई भक्त यदि कोई ऐसा कह रहा है आपसे, तो उसकी बात को जो है ना 100 काम छोड़ के मान लेना चाहिए। क्योंकि लोगों की ऐसी भावनाएं हैं, जैसे कुलशेखर महाराज जो हैं डांटते हुए कहते हैं कि ये जो शरीर है, ये शरीर क्या है, ये फेविकोल के जोड़ लगा लगा के जोड़ा हुआ है ना। जैसे उंगलियां हैं, इस उंगली में यहाँ भी जोड़, यहाँ भी जोड़, यहाँ भी जोड़, यहाँ भी जोड़, फिर यहाँ भी जोड़, यहाँ भी जोड़, ऐसे पूरी बॉडी में क्या है, जोड़ ही जोड़ है, संधियों का बना हुआ है, जॉइंट से बना हुआ है। तो कोई चीज़ जॉइंट से बनी हुई हो, यदि कोई रस्सी टूट जाए, उसमें गांठें बांधी हुई हो, तो क्या होगा, वो रस्सी पे कोई लटक जाए तो उसके टूटने की जो वो होती है, मतलब जो उसकी ताकत होती है, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जहाँ जैसे ही गांठ लगी तो वो ख़त्म। तो ऐसे हमारा जो शरीर है, इसके अंदर पता नहीं असंख्य संधियाँ हैं, जोड़ हैं। तो ये जोड़ जब एक धागे में टूट जाए, उसमें गांठ लगा दो, तो वो क्या होता है, खुल सकता है। तो ऐसे हमारे शरीर में तो असंख्य क्या है, असंख्य गांठें हैं, तो वो कभी भी खुल सकती हैं। अब बुजुर्ग हो जाते हैं ना कोई स्थिति, तो खड़े खड़े गिर जाते हैं, उनके गिरने से मात्र से ही उनकी हड्डी टूट जाती है। क्यों टूट जाती है, क्योंकि संधि जर्जरम, क्योंकि उनका जो शरीर है वो जर्जर अवस्था में आ गया है।
जर्जर अवस्था मतलब उनकी जो संधियाँ हैं वो टूटने लगी हैं, खत्म होने लगी हैं। तो इसलिए हमारा जो शरीर है वो क्या बताया गया है, जर्जर अवस्था में है। और वो हर वक्त रहता है। हमारा शरीर किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है? मल, मूत्र, मज्जा, खून, पीप, अस्थि, इन चीज़ों से तो मिलकर बना हुआ है। परंतु हम इस शरीर के क्या करते हैं, इस शरीर के लिए हम इन गंदी गंदी चीज़ों से बने हुए चीज़ की शरीर के भांड को हम क्या करते हैं, रोज़ पॉलिश करते हैं, खूब उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं, खूब उसका ख्याल रखते हैं, खूब उसे जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ों से, अच्छी अच्छी सुगंधित वस्तुओं से उसका वो करते हैं, लेपन करते हैं। तो ये सब क्या चीज़ है, ये नश्वर चीज़ को, एक नश्वर चीज़ को जो ख़त्म होने वाली चीज़ है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसका मार्जन कर रहे हैं, उसे साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कि कभी भी संधि जर्जरम, कोई चीज़ खड़ी हुई है अचानक से गिर पड़े, गिरेगी क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जॉइंट्स हैं, उसका पता ही कुछ नहीं वो कब गिर जाए। तो ऐसे ही हमारा जो शरीर है ये गलत चीज़ों से मिलके बना हुआ है और बहुत सारी संधियों का एक ढांचा है, और कब गिर जाएगा किसी को पता नहीं है। तो अब यदि आपको इन चीज़ों का पता लग गया कि भाई हमारी स्थिति है। एक बार क्या हुआ, एक जो व्यक्ति था एक स्त्री के प्रति आसक्त हो गया। तो वो जो स्त्री थी थोड़ी सी ज्ञानी थी। अब वो जो व्यक्ति था वो उसका वहाँ पर मतलब बड़े स्तर पे था, वो कुछ पैसे वाला आदमी था, तो वो उसे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि वो ज़बरदस्ती करके फिर उसे उठा लेता। अभी तो उससे वैसे ही रिक्वेस्ट कर रहा था। तो वो औरत जो थी वो थोड़ी सी ज्ञानी थी, भगवान का उसको थोड़ा सा बुद्धि दी भी थी। तो उसने क्या कहा कि भाई तुम जो है ना 1 हफ्ते बाद आना। उसने कहा कि भाई तुम जो है ना मेरी एक बात तो मानोगे? क्योंकि हाँ, क्यों नहीं मानूंगा, फिर आज से 1 हफ्ते बाद तुम मेरे पास आना। तो 1 हफ्ते बाद कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपने इतना कह दिया वही बहुत है मेरे लिए, मैं 1 हफ्ते बाद आ जाऊँगा। तो व्यक्ति जो है 1 हफ्ते बाद आने के लिए तैयार हुआ। उसने खूब सजाया धजाया अपने आप को, गाड़ी गुड़ी निकाल ली, उस पर पॉलिश करवाई, अपने शरीर पे पॉलिश करवाई। उधर जो वो स्त्री थी उसने जो है ना वो दस्तों की गोली खा ली, जिससे क्या हो जाए, उसको मोशन लग जाए।